इस बार मेरी बेटी आएगी तो उसकी खातिरदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। पिछली बार आई थी तो बेचारी गुस्सा होकर चली गई थी। इस बार मैं गुस्सा होने का एक मौका नहीं दूंगी उसे। मम्मी जी, मैंने सारा खाना बना दिया है सबके लिए, आप लोग खाना खा लीजिएगा, ठीक है? और मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तुम ऑफिस कहाँ जा रही हो? अरे आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है। एक काम करो, तुम ना हफ्ते भर की छुट्टी ले लो ऑफिस से। क्यों मम्मी जी, ऑफिस से छुट्टी क्यों? मुझे तो ऑफिस जाना जरूरी है। अरे बहू, तुम्हारे घर में मेहमान आ रहे हैं और तुम ऑफिस चली जाओगी? अरे भाई, कल मैं बताना भूल गई थी। कल तुम्हारी ननद का फोन आया था, मतलब कि मेरी बेटी का। आज मेरी बेटी आ रही है घर में और दामाद जी भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं साथ में। तो इसलिए तुम एक काम करो, हफ्ते भर की छुट्टी ले लो। वो लोग एक हफ्ते रुकेंगे यहाँ पर। अब इस तरह तुम घर में नहीं रहोगी, ऑफिस चली जाओगी और वो लोग यहाँ आएंगे तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में कि भाभी एक हफ्ते की छुट्टी भी नहीं ले सकती थी। इसलिए बहू, तुम बैग अंदर रखो और एक हफ्ते की छुट्टी ले लो। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। इस टाइम पे तो मैं बिल्कुल भी छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। एक्चुअली मेरा पिछले महीने ही तो प्रमोशन हुआ है, उसकी वजह से मेरा काम ज्यादा हो गया है और बड़ी पोस्ट में चली गई हूँ तो जिम्मेदारियाँ भी बढ़ी हैं। इसलिए मैं ऑफिस से किसी हाल में छुट्टी नहीं ले सकती हूँ और अभी हफ्ते भर तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती हूँ। 15 दिन के लिए तो बाहर से क्लाइंट आए हैं, उनके साथ मुझे मीटिंग करनी पड़ती है। रोज रोज नए नए क्लाइंट आते हैं तो मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले पाऊंगी मम्मी जी, क्योंकि बॉस मुझे छुट्टी नहीं देंगे। देख बहू, मैं तुझसे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ तुझे कि चुपचाप से ऑफिस से छुट्टी ले ले, समझी? बड़ी आई नौकरी वाली। क्या हम नहीं जानते हैं कि नौकरी किसे कहते हैं? ऐसे बता रही जैसे हमने कभी देखा ही नहीं किसी को नौकरी करते हुए। अरे किसी भी ऑफिस में हफ्ते 2 हफ्ते की छुट्टी मिल जाती है। बोल देना तुम्हारे घर में इमरजेंसी है। पर मम्मी जी, मैं इमरजेंसी भी बोलूँगी तो भी छुट्टी नहीं ले सकती। इतनी इम्पोर्टेंट टाइम में तो मैं किसी हाल में छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। अगर सैलरी बस काटते तो कोई बात नहीं थी, मैं ले भी लेती। लेकिन वो लोग ना, अगर इस टाइम पे मैं छुट्टी लूँगी ना तो ऑफिस से ही निकाल देंगे। और मैंने इस ऑफिस के लिए, इस पोजीशन के लिए बहुत मेहनत की है मम्मी जी। मैं नहीं छुट्टी ले सकती हूँ। मेरी सैलरी भी डबल कर दी है उन्होंने, ऐसे में मैं कैसे छुट्टी ले सकती हूँ? आपको पता है ना कि हमारे घर में कितनी सारी प्रॉब्लम है, कितनी सारी किस्त जाती है। बड़ी वाली टीवी आपने ली, नई कार ली, अभी जो नया फ्लैट लिया है वो भी किस्त में ही है। सारा कुछ मुझे ही मैनेज करना पड़ता है, तो मैं फिर कैसे मैनेज करूँगी मम्मी जी? अच्छा चल ठीक है, नहीं लेना है तुझे छुट्टी तो जा, मैं नहीं रोकूंगी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, घर तो टाइम से आ जाना। जैसे आती है रोज लेट, वैसे मत कर देना। 5:30 बजे तेरी छुट्टी हो जाती है ना तो चुपचाप से मुझे घर में ही दिखना। रास्ते में आने में सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं। 5:55 में घर में होनी चाहिए तुम। ठीक है मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि टाइम से ऑफिस से निकलूं। इसलिए काम ज़्यादा रहता है ना, इसकी वजह से थोड़ा डिले हो जाता है। बट मैं पूरा ध्यान रखूंगी घर आने का। मैं जल्दी कोशिश करूंगी कि काम निपटा कर जल्दी आ जाऊं। ठीक है, वो तुम देख लेना अपने हिसाब से जो तुम्हें करना होगा तो। और हाँ, ऑफिस जाओ चाहे नहीं जाओ मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन हाँ, घर के काम सारे तुम्हें ही करने हैं और सब कुछ टाइम पर चाहिए। ठीक है मम्मी जी, उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं करके जाऊंगी। और एक बात, दामाद जी को और पुष्पा को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और ना ही बच्चों को। जो उन्हें खाने में पसंद हो सारी चीज़ें टाइम पे बना के देना उन्हें। और एक काम करना, उधर से आते समय ना किराने का सामान लेते आना बच्चों के लिए। जानती तो हो कि बच्चे आजकल क्या क्या खाते हैं, वो सारा सामान लेकर आना, ठीक है? और पुष्पा को जो खाने में पसंद है वो भी लेते आना। ठीक है मम्मी। और सुन, अभी तो ठंडी भी आ गई है तो एक काम करना, बच्चों के लिए ना गरम कपड़े लेकर आ जाना। 2-2 जोड़ी तो फिर भी लेकर आना। और पुष्पा के लिए भी 2 स्वेटर लेकर आ जाना। और दामाद जी के लिए भी 2 जैकेट तो लेकर ही आना। और मेरे लिए एक स्वेटर और एक शॉल लेकर आना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। और सुनो, कोई कंजूसी मत करना कि कोई सस्ती से दुकान से जाकर खरीद लो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी ननद हमेशा ब्रांडेड चीज़ें पहनती है और उसके बच्चे भी, दामाद भी। तो इसलिए मॉल से जाकर ही लेना सारे कपड़े, ऐसे किसी दुकान में मत चले जाना। और मेरे लिए भी मॉल से ही लाना। ठीक है मम्मी जी। तुम एक काम करना, ये पास वाले में ना फोनेक्स मॉल में चले जाना, वहाँ ना सारे ब्रांड की दुकानें हैं, वहाँ से लेना।
बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। और अपने लिए मत लेने लग जाना, ठीक है? फालतू के पैसे मत खर्च करना अपने ऊपर। अभी पिछले साल ही तुम खरीदी हो स्वेटर जैकेट, तो बार बार लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हाँ मम्मी जी, मैं सारा सामान आप लोगों को ले लूंगी। मैं अपने लिए वैसे भी नहीं लेने वाली हूँ, मेरे पास ऑलरेडी जैकेट और स्वेटर रखी है। चल ठीक है, कम से कम इतनी समझ तो है तुझे कि फालतू के पैसे नहीं उड़ाऊं। ठीक है मम्मी जी, अब मैं चलती हूँ, जिससे मैं टाइम पर आ जाऊँ वापस घर। ठीक है। और सुन, अपना स्वीट से ना काजू कतली जरूर लेकर आना, कम से कम 2 किलो तो लाना ही। बच्चों को बहुत पसंद है अपना स्वीट की काजू कतली, और पुष्पा को भी बहुत पसंद है। शादी के पहले वो हमेशा वहाँ से मिठाई मंगाकर खाया करती थी। ठीक है मम्मी जी, लेते आऊँ। अरे इस बार दामाद जी पूरे 1 साल बाद आ रहे हैं, उनके खातिरदारी में तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो पुष्पा बेटी को बहुत गुस्सा आता है। अरे जितनी खातिरदारी सब करेंगे तो वो तो वैसे भी अपने घर जाकर सब अपनी माँ और अपने पापा को बताएंगे, तो वो लोग हमारे बारे में कितना अच्छा अच्छा सोचेंगे। इस बार मैं अपनी बेटी को, अपने बच्चों को और अपने दामाद जी के माँ बाप को इतना कुछ दूंगी ना विदाई में कि उन्हें दोबारा शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आखिर मेरी बेटी इस घर की इकलौती बेटी है, उसे जो चाहे उसे वो मिलना चाहिए इस घर से। अरे रॉकी बेटा, आ गया तू? रात भर कहाँ था? अरे मम्मी, वो प्रीतम का बर्थडे पार्टी थी पब में, तो बस वहीं था। थोड़े ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उसी के घर चला गया, वहीं सोया। मैं सोचा आराम से सुबह जाऊंगा घर। चल ठीक है, तेरे लिए एक खुशखबरी बताती हूँ। हाँ मम्मी बोलो, क्या खुशखबरी है? अरे बेटा, तेरी बहन आ रही है आज घर, और साथ में बच्चे और जीजा जी भी आ रहे हैं तेरे। क्या मम्मी, सच कह रही हो? अरे हाँ भाई, तुझसे मजाक क्या करूँगी। अरे तब तो बहुत मजा आएगा, पैक लगाने में भी मजा आएगा जीजा जी के साथ। अरे हाँ भाई, तेरे जीजा जी को जो जो पसंद होगा सब कुछ करवाना है। यहाँ कोई शिकायत करने का मौका मत देना। ठीक है मम्मी। देख बेटा, तुझे मैंने ये बात बताई तो तू कितना खुश हुआ ना। सही कहते हैं लोग, अपने पराये में कितना फर्क होता है। क्या हुआ मम्मी, ऐसा क्यों बोल रही हो? किसने फर्क कर लिया? अरे बेटा, तेरी बीबी ने, और किसने। अरे तेरी बीबी को मैंने बताया कि आज दामाद जी, बच्चे और तेरी ननद आ रही है, तो उसका मुंह तो ऐसे फूल गया गुब्बारे जैसे, जैसे अंदर से तो बिल्कुल जल रही हूँ मेरी बेटी से। खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है, उड़ती रहे अंदर ही अंदर, मुझे क्या करना, मेरी बेटी तो आएगी ही। मम्मी, उसने आपको कुछ कहा तो नहीं? अरे क्या कहती क्या ना कहती, पैसे का नौकरी का रौब जमा कर चली गई। मैंने बोला 1 हफ्ते की छुट्टी ले ले, मेरे बेटी दामाद आ रहे हैं तो, लेकिन ना बाबा, वो कहाँ लेती। 1000 बहाने बनाकर ऑफिस निकल गई। मैंने तो फिर भी समझा दिया है कि सारे घर के काम तुझे ही करने पड़ेंगे, और 5:30 बजे घर भी आना पड़ेगा। मेरे बेटी दामाद के खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक किया मम्मी। हाँ बेटा। अरे क्या उसके वजह से अपनी बेटी दामाद का स्वागत ना करूं? बड़ी आई नौकरी वाली। अरे ये किस्त उस्त नहीं भरनी पड़ती ना, तो मैं तो किसी हाल में नहीं जाने देती उसको ऑफिस। लेकिन क्या करूं, अब कमाने वाली भी वही है ना, तो अब थोड़ा बहुत तो सुनना ही पड़ेगा उसका। अरे मम्मी, आपको उसकी सुनने की कोई जरूरत नहीं है, कमाती है तो एहसान करती है क्या? जताती तो बेटा ऐसे ही है जैसे हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान कर रही है। अच्छा बेटा सुन, मैं सोच रही थी क्यों ना इस बार पुष्पा को तेरे जैसा चैन बनवा के दे देती हूँ। 2-3 साल से मैंने कुछ नहीं दिया उसको गोल्ड में, तो सोच रही थी इस बार तेरे जैसा चैन बनवा देती। बोल भी रही थी भैया का चैन मुझे बहुत सुंदर लगता है। बनवा तो दे मम्मी, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? आप तो जानती हैं इस टाइम पे सोना कितना महंगा है। मेरा चैन तो पूरे 3.5 लाख का है। तो बेटा 3.5 लाख का है तो क्या हुआ, अब अपनी बेटी को हम इतना भी नहीं दे सकते क्या? अरे अपना जो मुन्ना सुनार है ना, उसके यहाँ से ले लेंगे, 1-8 लाख उधार कर लेंगे, तो थोड़ी थोड़ी किस्त जाती रहेगी। वैसे भी इतनी सारी किस्त जाती हैं तो साथ में वो भी चली जाएगी। अब बेटी इतने दिन बाद आ रही है तो खाली हाथ तो नहीं भेज सकते ना, उसका मन भी कर रहा था। अब मायके में तो उसका भी हक है, इतना तो हम कर ही सकते हैं उसके लिए। अब वो यहाँ तो हक लेने आती नहीं है, लेकिन जितना कुछ हमसे हो पाएगा तो उतना तो हम देंगे ही अपनी बेटी को। ठीक है मम्मी, अगर आप बोल रही हो तो ले लेना चैन उसके लिए। पर बेटा बात तो तुझे करनी पड़ेगी ना अपनी बीबी से, पैसे तो वही देगी, तो उससे आज बात कर लेना। ठीक है मम्मी, मैं आज ही बात करता हूँ उससे। मम्मी मुझे भूख बहुत लगी है, नाश्ता खाना बना है कि नहीं? सब बना कर गई है महारानी,
जा बेटा खा ले। ठीक है मम्मी। सुनैना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। सुनैना, तुमको तो पता है घर में दीदी और जीजा जी आए हैं, बच्चे भी आए हैं। हाँ हाँ पता है, आगे बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मम्मी का कहना है कि इस बार दीदी को गोल्ड की चैन देनी है। बोली कि बहुत साल हो गए कुछ दिया नहीं दीदी को, तो इस बार वो सोच रही है कि एक मेरे जैसा सोने का चैन दे दे दीदी को। तो तुम कल जाना, सुनार से बात कर लेना और देख लेना कैसे क्या रेट चल रहा है, और इसी डिज़ाइन का ऑर्डर दे देना जिसे वो 1-2 दिन के अंदर बनवा दे। क्यों, मैं क्यों जाऊँ? आप लोग जाइए, मम्मी जी को देना है, आपको देना है तो आप ऑर्डर दे दीजिए सुनार को, वो बना देगा। अरे ठीक है बाबा, तुम मत जाना अगर तुम्हें नहीं जाना है तो, लेकिन तुम पैसे तो दे दो हमें, तब तो हम जाएंगे बनवाने के लिए। आपका दिमाग तो सही है, मैं क्यों दूंगी पैसे? आप लोग को बनवाना है तो आप लोग दीजिए ना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सोने का चैन बनवा के दूं। आपको पता है ना कि घर में कितने सारे खर्चे हैं, कितनी सारी किस्त जा रही है, घर का सारा खर्चा मुझे ही मैनेज करना पड़ता है, और ऊपर से आप बोल रहे हैं सोने की चैन देना है। आपको पता है ना कितना महंगा सोना चल रहा है इस टाइम पे। मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है कि मैं सोने का चैन दे पाऊँ। मम्मी जी को अगर देना है तो वो खुद से दे सकती हैं। उनके पास अगर जो भी ज्वेलरी होगी उनको बोल दीजिएगा खुद से दे दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कुछ भी है उनके पास वो आराम से दे सकती हैं, और अगर आपके पास हो पैसे तो आप बनवा कर दे दीजिए, मुझे उससे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम अपने पैसे का रौब जमा रही हो, जितना बोला है उतना करो। क्यों करूं? आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं दे दूंगी ऑर्डर। मेरे पास नहीं है पैसे, और वैसे भी आपको पता है ना अगले महीने मेरी बहन की शादी है, तो वहाँ भी मुझे कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, थोड़ी बहुत मदद भी करनी पड़ेगी। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दीदी को चैन दे पाऊँ। वाह, तुम्हें अपने बहन के लिए अपने मायके वालों को देने के लिए पैसे हैं और मेरी बहन को देने के लिए नहीं है। हद करते हैं आप। मैं क्या दे देती हूँ अपने मायके वालों को, क्या देती हूँ अपनी बहन को? इतने सालों से जो कमा रही हूँ तो इसी घर के लिए कर रही हूँ, और आपकी दीदी को मैंने क्या नहीं दिया है? सब कुछ दिया है। रानी हार मैंने ही बनवाया था, पतली वाली चैन जो पहनती वो भी मैंने ही बनवाया था। अब कितना दूं बताइए? आप लोगों के पास है तो आप लोग दीजिए ना। और मेरी बहन की शादी हो रही है, क्या मैं बड़ी बहन हूँ उसकी, तो मेरा इतना भी फर्ज नहीं बनता है कि उसके लिए मैं थोड़ा सा छोटा मोटा कोई गिफ्ट खरीद के दे दूँ और अपने माँ बाप की मदद नहीं करूँ? आप लोग को भी ना पता नहीं क्या ही सोचते हो हम लोग के बारे में। औरत कमा रही है तो भी अपने माँ बाप की कभी मदद नहीं कर सकती है, सिर्फ आप लोग के लिए कमाए, आप लोग की मदद करे, आप लोगों पर लुटाए पैसे। थोड़ा सा मायके वालों को अगर दे दो तो आप लोग को तो मिर्ची ही लग जाती है। लेकिन हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपसे, आपको देना है तो आप दीजिए अपने से, मैं एक बार भी कुछ नहीं बोलूँगी, ना ही मुझे कोई दिक्कत है। लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखिएगा, मेरे पास नहीं है पैसे, मैं नहीं देने वाली हूँ। खाना बन गया है, आ जाइएगा, खाना खा लीजिए। सही कहते हैं लोग, औरत कितना कुछ कर लेना लेकिन उसके ससुराल वालों के लिए तो हमेशा कम ही रहता है। खासकर जब पति ऐसा हो तब तो मान लो कि उस पत्नी का क्या ही होता होगा उस घर में हाल। वैसे सही तो कह रही है, इतना कुछ तो करती है हमारे लिए। मम्मी भी ना पीछे ही पड़ जाती है। मैं तो बोल दूंगा मम्मी को खुद ही बात कर ले, मेरी हिम्मत तो नहीं है भाई दोबारा इससे लड़ने की। मेरे ही खर्चा चला रही है, उतना ही बहुत। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।